आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेघनाद के मरते ही रावण की कमर टूट गई। कुछ समय तक तो वह शोक में डूबा रहा, फिर वह क्रोध से लाल हो गया। उसकी शक्ल बड़ी डरावनी हो गई। कोई उसके मुंह की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाता था। उसने बची हुई सारी राक्षस सेना को युद्ध के लिए चलने की आज्ञा दे दी। सिंह की तरह गरजता हुआ वो भी रथ पर चढ़कर निकल गया। लड़ाई के बाजे बजने लगे। उसके चलते ही अनेक अपशगुन हुए। उसके घोड़े के पैर बार बार फिसल जाते, रथ के ऊपर गिद्ध मड़राते और उसकी बाईं भुजा बार बार फड़कती रहती। रावण ने इनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वह घमंड से यह कहता हुआ युद्ध करने के लिए गया, आज मैं राम से सबका बदला लूंगा। भयंकर युद्ध छिड़ गई। बंदरों की लाशों से समंदर भूमि फट गई। रावण जिधर को भी मुंह करता भगदड़ मच जाती। सुषेण और सुग्रीव ने वानर सेना को संभाला। सुग्रीव और विरूपात का युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर घातक चोटें करने लगे। सुग्रीव ने विरूपाक्ष के हाथी पर चोट की, वह बैठ गया। तब विरूपाक्ष ने तलवार से सुग्रीव को घायल कर दिया। अंत में सुग्रीव के पक्के के प्रहार से विरूपाक्ष ढेर हो गया। इसी प्रकार द्वंद युद्ध में उन्होंने महोदर को भी मार डाला। इसी बीच वोरबर अंगद ने महापार्श्व का काम तमाम कर दिया। वो फन कुचलते हुए नाग की भांति फुफकारने लगा। उसके सामने बंदरों को भागते देख श्री राम धनुष बाण लेकर आ गए। अब राम रावण युद्ध छिड़ गया। वे एक दूसरे के प्रहारों को बड़ी देर तक व्यर्थ करते रहे। उनके बाण जब चलते तो रणभूमि में बिजली सी कौंध जाती। इतने में लक्ष्मण और विभीषण भी आ गए। विभीषण ने रावण के सारथी को और घोड़े को मार दिया। विभीषण को आगे देखकर रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने विभीषण को मारने के लिए एक भयंकर शक्ति बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उसे बीच में ही काट दिया। तब उसने दूसरी शक्ति छोड़ी। उस दिव्य शक्ति को देखकर लक्ष्मण ने विभीषण को पीछे कर दिया। शक्ति लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। श्री राम पास में थे। उन्होंने उस शक्ति को खींचकर निकाल दिया। रावण को मौका मिल गया। उसने श्री राम को बुरी तरह से घायल कर दिया। क्रोध के कारण राम की आंख से आग बरसने लगी। हनुमान और सुग्रीव को लक्ष्मण की देखभाल में छोड़कर वे रावण से भिड़ गए। उन्होंने कहा, रावण, तेरा काल मुझे आज मेरे सामने ले आया है। आज पाप पर पुण्य का विजय होगी, अंधकार पर प्रकाश की विजय होगी। देवताओं और ऋषि मुनियों का दुख दूर होगा। वानर मित्रों से तुमने बहुत युद्ध किया। अब तक पहाड़ की चोटी से मेरा और रावण का युद्ध देखो। राम रावण जैसा युद्ध फिर कभी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। इधर सुषेण ने हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी मंगाकर लक्ष्मण की चिकित्सा की। बूटी सूंघते ही शरीर में घुसे हुए बाण अपने आप निकल पड़े। रक्त बहना बंद हो गया और घाव भर गए। इस समाचार से राम की चिंता मिटी और वे पूरे उत्साह से युद्ध करने लगे। रावण भी राम पर बाणों की अनेक वर्षा करने लगा। रावण सुसज्जित रथ में बैठा हुआ युद्ध कर रहा था। यह देखकर देवताओं के राजा ने श्री राम के लिए अपना रथ भेज दिया। इस रथ में इंद्र का विशाल धनुष, अमोच कवच, शक्ति बाण तथा अन्य अस्त्र शस्त्र भी थे। अब श्री राम इंद्र के रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगे। रावण ने गंधर्व के अस्त्र छोड़ा। इसी नाम के अस्त्र से राम ने उसे काट दिया। तब रावण ने राक्षस अस्त्र का प्रयोग किया। उसे राम ने गुरु अस्त्र काट दिया। राम पर जब उसका बस न चला तो रावण ने मातली को घायल कर दिया। इंद्र की रथ की ध्वजा काटी और घोड़े पर भी बाण छोड़े। फिर राम को भी घायल कर रावण गरजने लगा। रावण का ताकत बढ़ गया था।
एक भयंकर सूल को हाथ में लेकर रावण बोला, राम, अब तुम नहीं बच सकते, यह सूल तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेगा। राम ने अपने बाणों से सूल को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर सूल रुका नहीं। तब रावण ने इंद्र द्वारा रथ में भेजी हुई शक्ति का प्रयोग किया। उसने ऐसा प्रकाश हुआ जैसा उल्का गिरने से होता है। सूल छिन्न भिन्न हो गया। तब राम ने अपने पैने बाणों से उसके हृदय में और मस्तक में मारे। रक्त की धार बह निकली। राम रावण पर और रावण राम पर बराबर बाण बरसाते रहे। अब रावण हिम्मत हारने लगा। जब सारथी ने यह देखा तो वह रावण को लंका में लौटा ले गया। कुछ देर में जब राक्षस राज सावधान हुआ तो वह सारथी पर बहुत बिगड़ा। सारथी ने जब कारण बताया तो वह शांत हुआ और रथ के घोड़े को बदलाव कर दिया। फिर युद्ध भूमि में आ गया। राम का आदेश पाते ही मातली भी अपना रथ रावण के रथ के सामने ले गया। राम अब इंद्र के धनुष से युद्ध करने लगे। रथ इतने निकट आ गए थे कि घोड़े का मुंह मिल जाते थे। श्री राम ने बाणों से रावण के घोड़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया। रावण ने भी राम के रथ के घोड़े पर भी चोट की, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। युद्ध का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। राम सोचने लगे कि जिन बाणों से मैंने सहज ही खरदूषण को मार दिया, विराट और कंबद का वध किया, बलि को मारा और समुद्र में आग लगा दी, वे बाण रावण के सामने बेकार हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? मातली ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप रावण पर तो चोट कर ही नहीं पाते हैं। आपकी सारी शक्ति तो रावण के प्रहारों से बचने में ही लग रही है। जब तक आप ब्रह्मा अस्त्र का प्रयोग न करेंगे काम नहीं चलेगा। राम को अब महर्षि अगस्त द्वारा दिए गए बाण की याद आई। अगस्त ऋषि को यह बाण ब्रह्मा जी से मिला हुआ था। श्री राम ने उस अमोद बाण को धनुष पर चढ़ाया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। रावण के वश को चीरता हुआ वह बाण पार निकल गया और फिर राम के तरकस में लौट आया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया और वह रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के मरते ही देवताओं ने श्री राम की जय जयकार किया और फूलों की वर्षा की। सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान सब टकटकी लगाकर राम के मुंह की ओर देखने लगे। भाई का मृत शरीर लौटते देखकर विभीषण शोक में व्याकुल हो गया। वे रोते हुए बोले, भाई, आपके डर से तो काल भी कांपता था। जब गदा लेकर आप दिग्विजय को निकलते तब पृथ्वी डगमगाने लगती थी। देवता अपने प्राण बचाने के लिए खो खंडरों में छिप जाते थे। आज आपका शरीर धूल में लौट रहा है। राम से वैर करने का यही फल होता है। मैंने बहुत समझाया पर आपने एक न मानी। हाय, आज राक्षस वंश का नाश हो गया। श्री राम ने विभीषण को समझाया, मित्र, रावण शोक करने योग नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही अवश्य है। रावण को तो उत्तम मृत्यु मिली है। वह वीर था और उसे वीर गति ही मिली है। तुम शोक छोड़कर उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करो। इतने में मंदोदरी आदि रानियां भी रणभूमि में आ गई और रोने लगी। मंदोदरी के विलाप को सुनकर सबकी आंख में आंसू आ गए। श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर उचित दाह संस्कार करने के लिए कहा। रानियों को लेकर विभीषण नगर में चले गए। इधर राम ने मताली को आदर के साथ विदा किया। सुग्रीव को श्री राम ने हृदय से लगा लिया और कहा, मित्र, तुम्हारी सहायता से ही इस राक्षस राज का अंत हो सका। वे सभी वानरों से मिले और उनसे बोले, तुम सबने जो मेरे साथ भलाई की है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। दाह संस्कार के बाद जब विभीषण लौट आए तो श्री रामचंद्र की आज्ञा से लक्ष्मण ने नगर में जाकर विभीषण का राज तिलक किया।
विभीषण सहित सब लोग राम के पास आ गए। अब श्री राम ने हनुमान से कहा, महाराज विभीषण से अनुमति लेकर अशोक वाटिका जाओ, जनक नंदिनी को युद्ध के समाचार दो, जो कुछ भी वे कहे मुझे आकर बताओ। हनुमान से राम की समाचार पाकर जानकी बोली, मैं अब जितना जल्दी हो सके स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी का समाचार पाकर श्री राम ने विभीषण से कहा, जानकी जी को स्नान कराकर और वस्त्र भूषणों से सजाकर ले जाओ। विभीषण ने राजमहल में जाकर सुंदर वस्त्र आभूषण का प्रबंध किया और सीता जी का श्रृंगार करने के लिए चतुर स्त्रियों को अशोक वाटिका भेज दिया। तैयार होकर सीता हर्ष के साथ पालकी में बैठकर श्री राम के पास आई। श्री राम ने विभीषण से कहा, मित्र, अब मैं आज ही अयोध्या को लौट जाऊंगा। 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है। भरत मेरे लिए दिन रात तप कर रहा है। अगर एक भी दिन की देरी हो गई तो भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे लौटने की तैयारी करें। विभीषण ने लंका में रुककर विश्राम करने के लिए कहा, पर राम नहीं माने। तब विभीषण ने पुष्प विमान मंगवाया। उस पर सफेद और पीली पताकाएं फहराने लगी। खिड़कियों में रत्न जड़े थे। वह मन की गति से चलने वाला था। विभीषण बोले, प्रभु, विमान आ गया है। अब क्या आ गया है? श्री राम ने कहा कि इस विमान में अपने कोष से रत्न आभूषण भर लाइए और उसे वानर सेना में बरसा दीजिए। इन्होंने प्राण का मोह छोड़कर मेरे लिए युद्ध किया है। विभीषण ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। रत्न आभूषण लूटकर वानर सेना बड़ी प्रसन्न हुई और रत्नों से खेलने लगी। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम विमान पर बैठे। सुग्रीव, विभीषण और प्रमुख वानर वीरों ने साथ चलने की प्रार्थना की। श्री राम ने उन सबको विमान पर बैठा लिया। आज्ञा पाते ही विमान उड़ चला। वानर अपने अपने घर को चले गए। विमान उत्तर की ओर उड़ने लगा। श्री राम सीता को प्रमुख स्थान के नाम बताते जाते थे। देखो, पर्वत पर बसी यह लंका कितनी सुंदर है। यह देखो, रणभूमि है। देखो, लक्ष्मण और सुग्रीव के मारे हुए कितने राक्षस पड़े हुए हैं। देखो, यह नीचे सेतु बंद है। यही विभीषण से मेरी मित्रता हुई थी। यह वानर राज सुग्रीव की राजधानी है। किस गिंदा को देखकर सीता जी बोली, मेरी इच्छा है कि सुग्रीव की रानी भी हमारे साथ अयोध्या चले। विमान को नीचे उतरने की आज्ञा हुई। सुग्रीव अंतपुर में गए। युद्ध के समाचार देकर उन्होंने तारा से सीता जी की अनुरोध की बात करी। तारा, रूमा और अन्य रानियां तैयार होकर विमान पर आ गई। फिर विमान उड़ चला। श्री राम ने सीता को दिखाया, यह सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई थी। पंपा सरोवर के किनारे राम ने सबरी का आश्रम दिखाया और कहा कि जब मैं तुम्हारे वियोग में भटक रहा था तो यहीं सबरी से मेरी भेंट हुई थी। फिर उन्होंने कंबध वध, रावण, जटायु संग्राम के स्थान सीता जी को दिखाए। सीता, देखो, यह जन स्थान है। यह देखो, पंचवटी में हमारी पर्णकुटी अब तक बनी हुई है। यह गोदावरी नदी की विशाल धारा ऊपर से कैसी पतली दिखाई दे रही है। अगस्त के आश्रम, सती, अनसुईया के आश्रम, चित्रकूट और यमुना नदी पर उड़ता हुआ विमान प्रयागराज पहुंच गया। तुरंत ही श्री गवेयरपुर दिखाई देने लगा और फिर सरयू और अयोध्या नगरी भी दिख पड़ी। राम ने कहा, सीता, अपनी नगरी को नमस्कार करो। यह मेरी मातृभूमि तुमको प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यहाँ का हर व्यक्ति तुझे बहुत प्यारा लगता है। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। राम की आज्ञा से विमान लौटकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में उतरा। श्री राम ने मुनि को प्रणाम कर अयोध्या का कुशल समाचार पूछा। मुनि ने बताया कि अयोध्या में सब कुशल है।
धर्मात्मा भरत आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। आज रात यहीं रहें, कल अयोध्या चले जाएं। श्री राम ने मुनि का अतिथि स्वीकार कर लिया। विमान अयोध्या की ओर उड़ चला। इधर अयोध्या में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत की तैयारियां होने लगी। सारा नगर वंदरवार और पताकों से सज गया। तरह तरह के बाजे बजने लगे। ताओं ने आरती के थाल सजाए। भरत ने राम की चरण पादुकाएं सिर पर रख ली। विमान की प्रतीक्षा में सब लोग नंदीग्राम में इकट्ठे हो गए। विमान को देखते ही श्री रामचंद्र की जैसे आकाश गूंज गया। रामचंद्र जी के उतरते ही भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने भरत को गले लगा लिया। शत्रुघ्न से मिलकर राम सब अयोध्या वासी से मिले। शत्रुघ्न ने लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। माताओं के चरणों में प्रणाम कर श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किए। भरत और शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव आदि सभी से मिले। पुष्पक विमान को श्री राम ने कुबेर के पास चले जाने की आज्ञा दे दी। कहानी होती है समाप्त।